नमस्कार, आप देख रहे हैं RKExposed.com। मैं हूं आपके साथ विजय और मलिया। इस वक्त की जो सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये अमन नामदेव जो पीड़ित है शराब माफिया से, जिसने उसको कुचला था, उसके घर की तस्वीरें हैं। प्रदेश सरकार में मंत्री कोतमा विधायक दिलीप जायसवाल पहुंचे थे, खैरात बांटने पहुंचे थे साहब। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंत्री साहब का बयान ये बताता है कि पीड़ित परिवार का, पीड़ित का दर्द उनको नहीं दिखता। महज खैरात की जरूरत नहीं है साहब, मंत्री साहब, उस परिवार को न्याय की जरूरत है। इलाज, आपकी सरकार, आपका हॉस्पिटल, फिर पैसे से ज्यादा उसके इलाज की जरूरत है। सही इलाज मिले उसको, न्याय मिले। न्याय की बात तो आप करते ही नहीं हैं। आपने पशु तस्करी वाले मामले में कहा था कि अवैध बिल्डिंग गिरेगी, आज तक नहीं गिरी साहब। कहाँ गया आपका वो बयान? आज भी आप लाग लपेट करते नजर आए। गौर से सुनिएगा इन मंत्री महोदय का बयान और तय करिएगा कोतमा की जनता कि आखिर मंत्री महोदय कितने न्यायपरक हैं। इस पूरे मामले में मंत्री का बयान अपने आप में बताता है कि किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। एक तरफ ये पीड़ित परिवार है और एक तरफ मंत्री महोदय का दर्द। आप नहीं समझेंगे मंत्री जी दर्द, हम आपका दर्द समझते हैं कि दर्द आपका कहाँ है। उस परिवार का दर्द आप समझते तो न्याय की बात करते, इधर उधर की बात करने की जगह न्याय की बात करते कि गाड़ी किसके नाम पर थी। शराब ठेकेदार, जो शराब का ठेकेदार है, उसके खिलाफ कार्रवाई की बढ़ते। सुनिए पहले मंत्री का बयान। जिले में जब से नया ठेका शराब का चालू हुआ है तो लगातार अवैध पैकारी की खबरें आती रही हैं और कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश भी जिस प्रकार से घटना आ रही है, इस पर पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर लगातार प्रश्न चिन्ह उठते रहे। आप अपन ने आपके सामने आप भी उपस्थित रहे स्पष्ट रूप से कि कोई भी जगह पर अवैध अगर शराब विक्रय हो रहा तो उसको बिल्कुल सख्ती कार्रवाई हो, पूरी जो भी विधि संगत होता हो कार्रवाई हो। ढाबा भी जो भी संचालित हैं, वैध है अवैध हैं, उन पर भी पूरी जांच करके उन पर भी कार्रवाई हो और ढाबों की एक समय सीमा तय की जाए प्रशासन द्वारा, कितने समय तक ढाबा चलेगा। ये भी मैंने अभी स्पष्ट रूप से SDM और TI को यहाँ पर बोला है, ये भी करे, जिससे कि ये जो घटना जो हुआ, जो मैं देख रहा हूँ, कोई ये उस प्रकार की घटना नहीं, ना कोई व्यावसायिक कॉम्पिटिशन था, ना किसी प्रकार कोई ऐसा बात नहीं था। बस ये वही है कि जो देर रात तक बैठना ढाबों में और फिर नशे की स्थिति में बात के में ऐसी स्थिति घटना घट गई जो कि आज एक जीवन मरण की स्थिति से हमारे बीच का एक बेटा गुजर रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। तो इस प्रकार की स्थिति ऐसी ना आए, तो इसके लिए पहले तो जो इस प्रकार के अवैध जो हाथाएं हैं, जो भी हैं, ढाबा है, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और उसका टाइम लिमिट हो, उससे ज़्यादा ना खुले, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। तो क्या सर पुलिस घटना का इंतजार कर रही थी कि कार्रवाई ना होना इस प्रकार की घटनाओं की? देखिए, कोई घटना का इंतजार नहीं करता। आप शायद जिम्मेदार पत्रकार हैं, आप जिम्मेदारी के हिसाब से बात करिए। पुलिस पूरा जितने मुस्तैदी के साथ लगातार मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, चाहे गांजे की हुई हो, चाहे जो भी ऐसे अपराधी रहे हैं जो लोगों ने, जो पुलिस को भी कुछ नहीं समझते थे, तो उनके खिलाफ भी पुलिस ने बढ़िया जिस ढंग से कार्रवाई करना हो वो किया है। और इसमें भी पुलिस ने कब कहां पर क्या हो जाए इसका कोई जानता नहीं है। मनुष्य का, व्यक्ति का जो मस्तिष्क है उस पर कब विकृत आ जाए, कब क्या हो जाए, ये हमारे इतिहास में ये हर युग में ऐसा रहा है, कोई आज की बात नहीं, उसको कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर कोई घटना होती है तो उस पर सरकार और प्रशासन पूरा मुस्तैदी के साथ कार्रवाई करती। संवेदनशील सरकार है और संवेदनशील प्रशासन भी है, बहुत अच्छे से कार्रवाई हुई है। इसके लिए मैं पुलिस को धन्यवाद भी दूंगा, अपने प्रशासन के अधिकारियों को भी धन्यवाद दूंगा। और मैं चाहूंगा आप जैसे मीडिया वालों भी कि आप भी कंफर्म होने के बाद ही कुछ अपने सोशल मीडिया में डाला करें। आप लोगों के कारण जो दूसरी स्थिति बनी कि बिना कंफर्म हुए ही और आपने उस बच्चे को जो अभी जीवन मृत्यु से लड़ रहा, संघर्ष कर रहा, उसे मृत घोषित कर दिया आपने, और जिसके कारण एक नई घटना घट गई, आगजनी से घटना हो गई। अब उसके कारण उनके ऊपर भी मुकदमे होंगे, वो देखिए कि पुलिस कौन कौन क्या, क्योंकि इसका भी किसी को इजाजत नहीं देते हम कि आप कानून हाथ में लो, कभी भी इसका इजाजत नहीं है। तो आपसे जिम्मेदारी, आप लोग से भी अपेक्षा है कि आप
जिम्मेदार पत्रकार होने का कर्तव्य निर्वाह करिए। मंत्री महोदय, मत बताइए कि पत्रकारों की जिम्मेदारी क्या है। पत्रकार अनूपपुर के बखूबी अपने काम को ईमानदारी से अंजाम तक पहुंचाते हैं। दुर्भाग्यजनक है, जिस पुलिस की आप पीठ थपथपा रहे हैं, जिस न्याय की आप बात कर रहे हैं, तो आखिरकार शराब माफिया के खिलाफ आपके मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकला कि आखिर उस शराब माफिया के खिलाफ भी इस पूरे मामले पे कार्रवाई हो। पुलिस की आप पीठ थपथपाने की बात कर रहे हैं साहब, शराब कहाँ बिकती है? ढाबा में शराब पहुंचती कैसे है? आपका ही शराब माफिया ये वीरेंद्र राय जिले भर में शराब की अवैध पैकारी करवाता है, तब तो शराब पहुंचती। आपने ढाबों पर कार्रवाई की बात कह दी। कौन ढाबा अवैध है, कितने समय तक चलेगा? आपके मुंह से ये नहीं निकला कि शराब माफिया जिले में अवैध पैकारी करके शराब का कारोबार नहीं करेगा, और जो भी शराब ठेकेदार है इस पूरे मामले में उस पर भी कार्रवाई होगी। धन्यवाद। आप जो इस तरीके का बयान देते हैं, लगता है कि कहीं ना कहीं आपका भी संरक्षण उसको प्राप्त है। देख लीजिए, गौर से सुन ले जनता कि आखिर मंत्री उन ढाबा वालों को जो हाईवे पे खोल के बैठे हैं, रात में निकलने वाले ट्रकों के लिए भोजन मैसर कराते हैं, उनको बंद कराने की बात तो साहब कर रहे हैं, मगर शराब ठेकेदार की अवैध पैकारी पर लगाम लगाने की बात नहीं कर रहे। गौर से देखिए, पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं। अरे साहब, पुलिस का खौफ नाम की भी कोई चीज होती है। अपराध तब बढ़ता है जब पुलिस का खौफ लोगों के बीच से चला जाता है। तो मुस्कुराइए, आप मंत्री के शहर के हैं।